बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जी जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, जो चैप्टर 4 है, हमने स्टार्ट किया है सेंसरी प्रोसेसेस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। उसका पहला पार्ट हमने देख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 4 सेंसरी प्रोसेसेस के नाम से एक प्ले लिस्ट बना दी है, तो उसमें देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, क्योंकि किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको उस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देखा था हमने डिटेल में। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है देखते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोडालिटीज़। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसकी मेन हेडिंग को समझ लें, आपको टॉपिक किसी हद तक समझ आ जाएगा। सेंसरी मोडालिटीज़ का मतलब, सेंसरी मोडालिटी कोई खास कोई इसमें बला नहीं है। आप जो सेंसरी मोडालिटीज़ बेसिकली हमारी जो सेंसेज हैं उन्हीं को कहा गया है, हमारी जो सेंसेज हैं उन्हीं को सेंसरी मोडालिटीज़ कहा गया है। ठीक है, इसकी वो कहता है करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, स्टार्ट करते हैं जी। एनी सेंसरी सिस्टम हैज़ द टास्क ऑफ एक्वायरिंग सम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हर जो सेंसरी सिस्टम होता है, हर एक सेंस का अपना अपना टास्क होता है कि उसने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लेनी होती है एनवायरनमेंट से, और फिर क्या करना होता है, देन ट्रांसड्यूसिंग इट इनटू सम फॉर्म ऑफ न्यूरल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन, और फिर उसको ब्रेन में एक न्यूरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको बदलना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, यानी कि चूंकि ब्रेन के अंदर सारा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो होता है न्यूरॉन्स ही कर रहे होते हैं, तो वो फिर क्या है कि इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको न्यूरो रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देते हैं हमारी कोई भी जो सेंसेस होती हैं, सेंसरी सिस्टम होता है हमारा। अच्छा, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ सेंसरी सिस्टम इंटेल्स 2 स्टेप्स। आप इस वर्किंग को कहते हैं 2 स्टेप से समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेलेवेंट डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले वो कहता है ये समझे कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, वो किस किस्म की है। मिसाल के तौर पर वो ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, साइंस की है, फिजिक्स की है, इस्लामियत की है, उर्दू की है, यानी कि उसकी डायमेंशन समझेंगे ना। बेसिकली वो किस किस्म की मालूमात है, वो आवाज़ है, वो टेस्ट है, वो साइट है, रोशनी है, क्या है उसकी। पहले सबसे पहले क्या देखा जाएगा, उसकी डायमेंशन देखी जाएगी, उसका पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, क्या है वो। ठीक है, उसके बाद एंड देन टू अंडरस्टैंड हाउ द डायमेंशन इज ट्रांसलेटेड बाय द सेंसरी ऑर्गन, और फिर ये देखेंगे कि वो जो जिस सेंसरी ऑर्गन से आया है, अगर यानी कि आवाज़ है तो कान से आएगा, अगर रोशनी है तो आंख से आएगी, अगर टेस्ट है तो जुबान से आएगा, तो वो जिस सेंसरी ऑर्गन से आ रहा है वो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करता है इनटू अ न्यूरो रिप्रेजेंटेशन। कहता है अगर आपने इसको समझना, 2 स्टेप है। एक तो ये कि वो उसकी डायमेंशन क्या है, और फिर दूसरा कि वो जो सेंसरी सिस्टम उसको ले रहा है वो किस तरह से उसको चेंज करता है न्यूरो रिप्रेजेंटेशन में। The dimensions corresponding to any given form of information can be roughly divided into intensity and everything else। वो कहता है ये जो डायमेंशन होती है ना, ये फिर क्या करती है, आगे जो इंफॉर्मेशन की डायमेंशन होती है, इसको क्या होता है फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो ये इंटेंसिटी, दूसरा एवरीथिंग एल्स। इंटेंसिटी का मतलब होगा कि कोई भी चीज होगी ना, आवाज होगी उसकी अपनी शिद्दत होगी, रोशनी होगी उसकी अपनी शिद्दत होगी, टेस्ट होगा उसकी अपनी शिद्दत होगी। एक तो वो उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। एक तो वो जो है हमारा क्या उसको बोलते हैं, जो डायमेंशन है वो उसको, एक तो उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा, दूसरा एवरीथिंग एल्स। इंटेंसिटी का मतलब कि हर जगह पर उसकी शिद्दत, यानी कि हर सेंस या हर चीज की एक शिद्दत होती है, उसको डिफाइन करेगा। और इसके अलावा एवरीथिंग एल्स, बाकी जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी बाकी उसमें चेंज हो जाएगी, यानी कि बाकी करैक्टरिस्टिक्स तो रहेंगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है ना जनाब, वो कहते हैं कि ये वाली हर चीज की आपको मिलेगी। बाकी एवरीथिंग एल्स, वो बाकी जो होगा वो तो है ही है ना, लेकिन इंटेंसिटी हर चीज की आपको देखने को मिलती है, अच्छा बुरा, लो हाई। ठीक है, ये चीज आपको जो इंटेंसिटी है हर सेंस की, हर इंफॉर्मेशन की मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी। वो सिंगल्ड आउट इंटेंसिटी बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वही वाली बात आ गई, वो कहते हैं हमने इंटेंसिटी को समझ लिया, जो कि तमाम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में लाजमी तौर पर होती है, कॉमन होती है। यानी कि आप कोई भी सेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस ले रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी तो लाजमी होगी। ठीक है, ऑल्दो इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि ये अगरचे ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसी इसकी शिद्दत होगी। फॉर एग्जांपल, फॉर लाइट इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इनकमिंग फोटोन्स पर सेकंड। वो कहता है कि लाइट की इंटेंसिटी ये होगी कि कितने फोटोन्स पर सेकंड आप देख रहे हैं या मिल रहे हैं आपको। वाइल फॉर साउंड इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड
इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड प्रेशर वेव्स। जो साउंड की इंटेंसिटी है वो आपको साउंड की जो वेव्स हैं, साउंड प्रेशर की जो वेव्स हैं उससे आपको पता चल रही होती हैं, ठीक है। इट इज इंटायरली, यानी कि वो उसका कहना था कि ये जो इंटेंसिटी होती है ये अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसी तरह की इंटेंसिटी आपके सामने आ जाती है। अच्छा जी, इट इज इंटायरली इंट्यूटिव दैट द मोर इंटेंस इज सम स्टिमुलस द मोर स्ट्रांगली इट विल अफेक्ट द रेलिवेंट सेंस ऑर्गन। वो कहता है कि ये कॉमन सेंस की बात है, या ये हमें इसके लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं, हमें पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग कोई स्टिमुलस होगा उतना स्ट्रॉन्ग ही वो उस सेंस को या उस सेंसरी ऑर्गन को इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मिसाल के तौर पर अ हाई एम्पलीट्यूड लाइट अफेक्ट द विजुअल सिस्टम मोर देन अ डिमर लाइट। जो हाई जो लाइट होगी, एम्पलीट्यूड की लाइट होगी, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी हमारी आइज को एक डिमर लाइट के मुकाबले में। हाई वॉल्यूम साउंड विल अफेक्ट द ऑडिटरी सिस्टम मोर देन अ सॉफ्ट साउंड। जो हाई साउंड है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे कानों को एक सॉफ्ट साउंड के मुकाबले में, एंड सो ऑन, इसी तरह से चीजें होती हैं सारी, ठीक है। दिस इंट्यूटिवली ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सरप्राइजिंग। वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है। इट इज एनालॉजियस टू द इक्वली इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन दैट आर ड्रॉप्ड एप्पल विल फॉल डाउनवर्ड। वो कहता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये नहीं कि कोई नई चीज है, ये ऐसा ही होता है। ये कहता है कि बिल्कुल उसी तरह से है ये वाली बात जो हम कह रहे हैं कि ज्यादा होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा, कम होगा तो कम होगा। वो कहता है ये होता है ऐसा, ये आप कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है, ये कायनात का कानून है कि ऐसा ही होता है। वो इसको अब जोड़ रहा है किसके साथ, कहता है ये उसी तरह का है जैसे वो सेब आप अगर ऊपर से आएगा तो वो जमीन पे ही गिरेगा, ये इसी तरह की है। यानी कि ये कॉमन सेंस की बात है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर ऊपर से सेब गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा। तो इसी तरह वो कहते हैं कि कोई चीज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी, कम होगी तो कम करेगी, ठीक है। ये इसके साथ रिलेट करके समझा रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ साइंटिफिक स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बेसिकली अगर दूसरे अल्फाज में इसको बोलें तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां से आगाज होता है किसी भी चीज का। सो जस्ट एज न्यूटन began from the dropped apple observation to develop a detailed and quantitative theory of gravity। वो कहता है जिस तरह से, अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात की ना, अब इसको एलेबोरेट कर रहा है। वो कहता है कि जिस तरह से न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब को देखा और उसका फिर डिटेल उसने क्वांटिटेटिव थ्योरी दे दी आपको ग्रेविटी की, इसी तरह से सेंसरी साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, सेंसरी साइकोलॉजिस्ट हैव long sought to detail and quantify the relation between physical stimulus intensity and the resulting sensation magnitude। इसी तरह वो कहता है सेंसरी साइकोलॉजिस्ट ने भी एक लंबा अरसा लगाया है रिसर्च करने पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, और फिर उन्होंने बताया है क्या रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन किसके, बिटवीन फिजिकल स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिजल्टिंग सेंसेशन मैग्नीट्यूड, कि वो जो स्टिमुलस हमें मिल रहा होता है उसकी इंटेंसिटी को समझने में, और फिर उसके रिजल्ट में जो हमें सेंसेशन महसूस हो रही होती है या मैग्नीट्यूड महसूस हो रहा होता है, मिल रहा होता है सेंसेशन का, उसके रिलेशन को डिफाइन करने में सेंसरी साइकोलॉजिस्ट ने भी अपना एक टाइम लगाया। यानी कि जैसे वो उन्होंने अपने एक चीज को देखा और आपको बयान कर दिया ग्रेविटी का कानून, इसी तरह से ये वाली भी सेंसरी साइकोलॉजिस्ट ने भी ऐसा ही किया। यानी कि वो कहता है कि स्टिमुलस की शिद्दत है, यानी कि अगर हम कोई चीज फील कर रहे हैं उसकी शिद्दत क्या है इसमें, और फिर उसके मुकाबले में हमें किस तरह की सेंस फील हो रही है या उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है उस शिद्दत से, उन दोनों के रिलेशन को बयान किया उन्होंने क्वांटिफाई करके, ठीक है। उन्होंने क्वांटिटी की फॉर्म में हमें उसके रिजल्ट्स दिए। कैसे, इन व्हाट फॉलोज वी विल डिस्क्राइब सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस एंडेवर। वो कहता है इसमें हम अब आगे हम देखेंगे इसी पर्सपेक्टिव में या इसी तनाजुर में कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। सेंसिटिविटी की बात कर रहा है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, थ्रेशोल्ड की, थ्रेशोल्ड यानी कि हमारा जो फील करने का एबिलिटी होती है उसकी सेंसिटिविटी बता रहा है। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को।